और यूपी में पहले दौर की वोटिंग में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं और अब एक नए मुद्दे पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गई है। पीएम ने संसद में कहा कि यूपी बिहार वालों को महामारी में कांग्रेस और आप ने धकेल दिया था। अब पीएम के इस हमले पर केजरीवाल और योगी में ट्विटर पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। उधर प्रियंका का कहना है कि गंगा किनारे की लाश का सच क्यों नहीं बताते प्रधानमंत्री। मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। प्रधानमंत्री ने पलायन पर संसद में बोला था और घमासान उत्तर प्रदेश की सियासत में मच गया। अब तक अपराध, महंगाई, किसान और कोरोना पर आर पार हो ही रहा था, लेकिन अब देर से ही सही पलायन भी आ गया। इस तस्वीर को कौन भूल सकता है भला। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन की है। यहाँ लॉकडाउन के दौरान हजारों की संख्या में लोग स्टेशन पर आकर जमा हो गए थे, क्योंकि राज्य सरकार खाने, पीने और रहने का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। लोगों को टिकट देकर सरकार मजदूरों को घर भेज रही थी। नतीजा ये हुआ था कि कोरोना पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया था। दूसरी तस्वीर दिल्ली बॉर्डर की है। केजरीवाल के लोग मोहल्ले मोहल्ले में ऐलान कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और वैशाली से बसें मिल रही हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के कोने कोने से मजदूरों को यूपी बॉर्डर पर पहुंचा दिया। नतीजा ये हुआ कि एक जगह पर लाखों लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक कोरोना पहुंच गया। इस सच का जिक्र जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो सियासी बवाल मच गया। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया और दिल्ली के लिए केजरीवाल को। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो और जाओ, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। पीएम के बाद यूपी के सीएम ने पलायन को सियासत की बिसात पर बिछा दिया। योगी आदित्यनाथ ने जो लिखा उसका मतलब स्पष्ट है कि यूपी बिहार में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल हैं। सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या। इसके बाद तो लड़ाई बड़ी हो गई। यूपी के सीएम ने दिल्ली के सीएम को डायरेक्ट टारगेट किया था। उत्तर प्रदेश में सियासत की जमीन तलाश रहे केजरीवाल ने पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। केजरीवाल के जवाब के बाद बारी कांग्रेस की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का भी नाम लिया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दुर्दिन संवारने निकली प्रियंका गांधी भी इन दिनों सुबह से लेकर रात तक प्रचार कर रही हैं। गंगा की राजनीति में नई हलचल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए जब पलायन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने गंगा किनारे तैर रही लाश के बारे में सवाल पूछ दिया। माइग्रेशन जो हुआ उसमें टिकट वगैरह भी जो है, जिन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, खाना नहीं था, घर जाने का माध्यम नहीं था, पैदल चल रहे थे, रास्ते में मर रहे थे, उनको कोई मदद न करे। वो चाहते थे मोदी जी, क्या चाहते हैं मोदी जी, और जो उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की।
सियासत की शतरंज पर हर मोहरा काम का होता है। आंसू भी, कौम भी, अपराध भी और पलायन भी। बीजेपी से बेहतर ये कौन जानता है? मुमकिन है उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से पहले पलायन मुद्दा बन गया। कोरोना लॉकडाउन और क्वारंटीन की बातें होने लगी। 2 दिन बाद पहले चरण का चुनाव है। जनता वोट देने से पहले पलायन के लिए टिकट देने वालों को भी देख रही है और बस अड्डे तक भेजने वालों को भी देख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।